चल के क्रूड में क्या कुछ होगा ये समय बताएगा फिलहाल। और इन दिनों ओएमसी कंपनियों में क्या चल रहा है, फोकस में कौन सी कंपनियां हैं और क्यों है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। रशियन क्रूड अगर हम देखें तो अभी करीब 62 से 63 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि करीब 20 डॉलर प्रति बैरल के ज़्यादा के डिस्काउंट पे है ब्रेंट क्रूड के सामने, जो कि एशिया का बेंचमार्क है। और G7 नेशंस ने भी जो प्राइस कैप लगाया है रशियन क्रूड पे, वो करीब 65 टू 70 डॉलर के आसपास का है। अब ये रशियन क्रूड डिस्काउंट पे चलते ये जो स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग या ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं, इनकी GRMs पे एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि करीब अगर हम देखें तो Q2 में 55 मिलियन मेट्रिक टन का क्रूड इंपोर्ट किया था इंडिया ने, जिसमें से 19% रशियन इंपोर्ट था। और आज के टाइम पे भी इंडियन PSU ऑयल रिफाइनर्स करीब 10 टू 20% ऑफ उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और एनालिस्ट के हिसाब से अगर 10% से ज़्यादा का रशियन क्रूड इंपोर्ट किया जाता है या सोर्स किया जाता है, तो किसी भी ऑयल रिफाइनर या ऑयल PSU का जो GRMs है वो करीब $2 प्रति बैरल से बढ़ जाता है। और $1 प्रति बैरल GRM बढ़ने से ये ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज जो है उनकी जो एनुअल एबिटा है वो करीब 1300 से 3900 करोड़ से बढ़ सकता है। इसी कारण हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ये बज़ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड भी एक शार्प ड्रॉप देखने को मिला है ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में अपने पीक से लेके। और अगर $1 से ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस गिर जाते हैं तो जो मार्केटिंग मार्जिन है जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी पेट्रोल और डीजल बेच के कमाती है वो करीब 40 पैसे प्रति लीटर से बढ़ जाता है। तो ये दो कारणों की वजह से हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ये बज़ देखने को मिल रहा है। बट नेगेटिव साइड पे अगर हम देखें तो ये सडन ड्रॉप हुआ है क्रूड प्राइस से, इससे शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक बड़ा इन्वेंट्री लॉस रिपोर्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड में रिफाइनिंग और मार्केटिंग बिजनेस दोनों में अप मूव देखने को मिल सकते हैं रिजल्ट्स में और फाइनेंशियल्स में। बट नेगेटिव साइड पे ये इन्वेंट्री लॉसेस का एक ओवरहैंग रह सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। धन्यवाद।